प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम कई बार देखते हैं कि जो इंसान सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है, तो साथ संगत वही इंसान सबसे ज़्यादा दुखी देखने को मिलता है। जबकि सत्संगत एक नास्तिक इंसान होता है जिसने भगवान के अस्तित्व को कभी माना ही नहीं। सत्संगत वो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता है और ना ही वो कभी संतों का संग ही करता है सत्संगत। लेकिन ऐसा इंसान ही हमें सबसे ज़्यादा सुखी देखने को मिलता है। तो आखिर इसका क्या कारण है सत्संगत? और ये सब देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है और भगवान का न्याय भी गलत है। सत्संगत ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हर किसी को छोटा लगता है सत्संगत, कि हर किसी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है सत्संगत। तो सत्संगत, आज हम इसी के पीछे का कारण एक प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे सत्संगत, कि आखिर ऐसा क्यों होता है। भगवान को सत्संगत मानने वाले इंसान ही सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। सत्संगत जी, इनके जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं सत्संगत। एक बार नारद जी स्वर्ग में भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी ये देखकर बड़े हैरान हुए कि धरती पर वे लोग तो सत्संगत बड़े खुश हैं, जो केवल धन के पीछे भाग रहे हैं। पर सत्संगत जी, वे लोग बड़े दुखी हैं जो भगवान की भक्ति सत्संगत जी करते, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यह देखकर नारद बहुत परेशान हुए, और जब उसने सत्संगत जी रहा नहीं गया, तो वह सीधे बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास अपनी इसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए पहुंच गए सत्संगत। और नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे, तो भगवान विष्णु उनके मन की बात तो पहले से ही जानते थे। इसीलिए विष्णु भगवान जी ने नारद जी के साथ संगत कहा कि चलो धरती लोक पर चलते हैं, और सत्संगत जी आपके सभी प्रश्नों का समाधान पाते हैं। फिर दोनों साधु का भेष धारण करके धरती लोक पर पहुंच गए सत्संगत। और सत्संगत जी वह दोनों सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वारा पर भिक्षा मांगने के लिए गए सत्संगत। तो उन दिनों तो अपने हार पर देखकर उसे व्यापारी को बड़ा गुस्सा आ गया, और वो उन्हें भला बुरा कहने लगे। बिना कुछ दिए ही उसको सत्संगत जी वहां से जाने के लिए कह दिया। लेकिन फिर भी जाते जाते साधु के रूप में सत्संगत भगवान विष्णु ने उस व्यापारी को आशीर्वाद दिया कि सत्संगत तुम्हें और ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो। नारद जी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कुछ बोले नहीं सत्संगत। वो तो बस भगवान विष्णु के साथ साथ ही सत्संगत चलते रहे। थोड़ी देर बाद वे एक बूढ़े माँ की कुटिया पर पहुंच गए सत्संगत। वहाँ एक गरीब बूढ़ी माँ अपनी छोटी सी कुटिया में रहती थी। तो सत्संगत जी उसके यहाँ जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी, तो सत्संगत जी बूढ़ी माँ बोली, मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी एक गाय है जो सत्संगत दूध देती है। तो अगर आप चाहे तो मैं आप दोनों को उस गाय के दूध दूहकर ले आती हूँ। सत्संगत जी, आप उसे पीकर अपने भूख को शांत कर सकते हो। और साधु के हाँ कहने पर उस बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया। पर खुश होकर साधु के भेष में सत्संगत विष्णु भगवान जी ने जब बूढ़ी माँ से कहा कि बताओ मैया तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपना सत्संगत आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो आशीर्वाद देकर साधु वहाँ से जाने लगे सत्संगत। तो जाते जाते विष्णु भगवान ने
उस माँ से कहा तुम्हारी गाय कुछ ही दिनों में मर जाएगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चल दिए साथ संगत। वहाँ से थोड़ा दूर जाने पर नारद जी ने बड़े परेशान हो गए और नारद जी विष्णु भगवान जी से बोले कि भगवान ये कैसा न्याय है आपका कि जिस व्यापारी ने आपका अपमान किया और हमें गालियाँ भी दी तो साथ संगत उसका आपने और ज़्यादा धन पाने आशीर्वाद दिया साथ संगत जी। परंतु इस बूढ़ी माँ को जिसने हमारी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था भी की, उसे आप ये कहते हैं कि उसकी गाय जो उसके जीने का आखिरी सहारा है वो भी मर जाएगी। ऐसा क्यों है साथ संगत? भगवान तो नारद जी के सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि मैंने उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया है, दरअसल वो उसके लिए आशीर्वाद है कि नहीं, बल्कि वो तो उसके लिए श्राप था, क्योंकि उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ है। अगर उसे और ज़्यादा धन मिलेगा तो साथ संगत वो अपने आखिरी समय तक भी उसी धन के पीछे भागता रहेगा, जिसके कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाई साथ संगत, क्योंकि वो मुक्ति का हकदार है ही नहीं। इसीलिए साथ संगत जी वो अगले जन्म में सांप बनकर उसी धन के पास कुंडली मारकर बैठा रहेगा साथ संगत। और अब रही बात उस बूढ़ी माँ की, तो उस बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान केवल अच्छे कर्मों में और भगवान की भक्ति में ही रहता है साथ संगत। वही मुक्ति की हकदार है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसका मन उस गाय में अटका हुआ है साथ संगत, जिसके कारण वो अपने आखिरी समय में भी उस गाय के मुंह में ये चिंता करती रहती है कि उसके जाने के बाद इस गाय का क्या होगा साथ संगत। क्या कोई उसे हानि पहुंचा देगा या मार डालेगा? और केवल इसी चिंता के कारण ही वो पूरी तरह से मुक्ति नहीं हो पा रही साथ संगत। तो बस यही कारण है साथ संगत, मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में भी उसका ध्यान पूरी तरह साथ संगत मेरी तरफ रहे ना, इस गाय की तरफ, ताकि उसकी मुक्ति मिल गई साथ संगत जी। साथ संगत जी, हमें कभी भी दुख और कष्ट के वक्त मिले, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए साथ संगत, बल्कि ऐसे वक्त में इस प्रभु परमात्मा की भक्ति में और अडिग रहना चाहिए साथ संगत। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए साथ संगत जी। एक बूढ़ी माँ को गाय से कितना प्रेम था साथ संगत कि आखिरी वक्त में भी गाय को ही साथ संगत वो साथ संगत जी पूज रही थी और साथ संगत जी उस गाय का ख्याल रख रही थी साथ संगत। एक बूढ़ी के द्वारा साथ संगत उस जानवर से इतना लगाव था साथ संगत कि साथ संगत वो मरने के बाद भी यही सोच रही थी साथ संगत कि इस गाय का क्या होगा साथ संगत। लेकिन साथ संगत जी, भगवान की भक्ति तभी सच्ची होती है साथ संगत जो सच्चे दिल से याद करे प्रभु को। और साथ संगत जी, उस बूढ़ी माँ के द्वारा साथ संगत दिखाया गया प्रेम बहुत ही अद्भुत और सरल सा दिख रहा है साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो साथ संगत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।